एक खूबसूरत महिला ने हमले का बिगुल बजाया। दो विशाल अजगर एक साथ आगे बढ़े, 100 मीटर ऊंची दीवार से टकराए और तेजी से उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगे। विशाल अजगरों को पास आते देख हिलिस ने उस छोटे पैरों वाले अजगर को उठा लिया और भाग गया। उड़ते हुए अजगर ने दाजुन को उसकी आज्ञा न दे पाने की वजह से डांटा। वे सबको बराबर हिस्सा देने पर सहमत हुए थे, लेकिन अब यह तय करना मुश्किल था कि उन्हें कैसे बांटा जाए। फिर सफेद अजगर ने अपना चेरी जैसा मुंह खोला और 3 स्वादों का सच्चा सार मुंह में भर लिया, जिससे दोनों आदमी लगभग कबाब बन गए। खुशकिस्मती से हिलिस समय रहते एक पत्थर के खंभे के पीछे छिप गया, जिससे वे बच निकले। फिर दोनों अलग अलग भाग गए। वे पत्थर के गड्ढे में कूद गए। जब अजगर ने पलट कर देखा तो वह आदमी गायब था। इससे दोनों खूबसूरत पायलट असमंजस में पड़ गए, लेकिन इस तरह छिपना कोई विकल्प नहीं था। इस नाजुक पल में बेकर ने अजगर को मारने का एक तरीका सोचा। वह जल्दी से बाहर कूद गया और पायलटों को नमस्ते कहते हुए दीवार की ओर दौड़ा। अजगर उसकी ओर आकर्षित हुआ। हेरस ने मौके का फायदा उठाकर अपने लंबे बाल अजगर के पेट में घुसा दिए। अप्रत्याशित रूप से अजगर की त्वचा मोटी थी और लंबे बालों के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हेरस जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसने हाथ बढ़ाया और अजगर के काटने से बच गया। वह सफलतापूर्वक बच निकला। दूसरी तरफ बेकर का पीछा सफेद अजगर कर रहा था। इस नाजुक घड़ी में हेरस उसकी मदद के लिए पहुंचा। वह एक पत्थर के खंभे पर चढ़ गया और सफेद अजगर पर छलांग लगा दी। फिर उसने तेजी से पायलट को मार गिराया। पीछे मुड़कर देखा तो पायलट चट्टान से गिरने ही वाला था। वह तुरंत पूरी गति से भागा और एक अजगर को सफलतापूर्वक मार गिराया। उसने सफेद अजगर को मुश्किल से बाहर निकाला ही था कि काला अजगर उसके पीछे आ गया। तभी अचानक एक खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई। वह शांति से विशालकाय अजगर के पास पहुंची। कभी चिड़चिड़ा रहा काला अजगर उसके सामने शांत हो गया। एक प्यार भरी नजर से ही काले अजगर ने तुरंत प्रेम की आग में खुद को झोंक दिया और उस आदमी के लिए बारबेक्यू में बदल गया जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह प्रेम की देवता और होरस की मंगेतर थी। प्रेम के देवता ने होरस से कहा कि वह सेट के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और सेट के शासन को उखाड़ फेंकने में होरस की मदद करने आए हैं। अब होरस पवित्र जल से सेट की आदिम अग्नि को बुझाना चाहता था, लेकिन ज्वाला तक पहुंचने के लिए उसे संरक्षक स्फिंक्स की पहेली का उत्तर देना था। इसलिए वे केवल ज्ञान के देवता की तलाश कर सकते थे जिनके पास सबसे शक्तिशाली मस्तिष्क था। उसने उसे दुनिया को बचाने के लिए दाती की पिरामिड की यात्रा में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। जैसी कि उम्मीद थी, संरक्षक देवता ने अपनी शाश्वत पहेली पेश की और ज्ञान के देवता ने उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने लगातार 2 बार गलत उत्तर दिया। क्रोधित स्फिंक्स का अहंकार बढ़ता गया। उसने होरस को एक ही बार में कुचलकर मार डालने की धमकी दी। जैसे ही होरस कुचलने ही वाला था, उसने आखिरकार सही उत्तर दिया। स्तर सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद होरस पवित्र जल लिए हुए अग्नि के पास पहुंचा। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर जमीन पर पड़े एक जाल पर पड़ गया और वही लोहे के पिंजरे में फंस गया। सेठ ने मौके का फायदा उठाया, हमला किया और बुद्धि के देवता का मस्तिष्क छीन लिया। उसने जमीन पर पवित्र जल भी डाला और बेक को सच बताया। अगर होरस अपनी शक्ति वापस पा भी लेता और राजा भी बन जाता तो भी वह अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। होरस उसे धोखा दे रहा था और उसका इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही सेठ शालीनता से चला गया और पिरामिड ढहने लगा। सौभाग्य से होरस आखिरकार पिंजरे से निकल गया और दूसरों के साथ भाग निकला। बेक अब हताश था। उसकी प्रेमिका न केवल पुनर्जीवित नहीं हो सकती थी, बल्कि उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। होरस के धोखे का प्रायश्चित करने के लिए प्रेम के देवता ने मृत्यु के देवता अबिमिस को बुलाया और बेक की प्रेमिका को अपना रक्षक देवदूत दिया, जिससे उसका पुनर्जन्म हो गया। उसे भी राक्षस घसीट कर ले गया। ऐसा न करना ही बेहतर है।